दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले एक कविता है। उसके कविता के कवि का नाम भी हम बाद में बताएंगे और उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। पहले सुने उनकी लाइन। बेफिक्र लड़ा था, मुझे मालूम है कि अब मेरे कहने का मतलब नहीं, फिर भी आप लोग थोड़ा और सब्र करो कि वो अभी मरा नहीं है। वो जो इस देश भारत के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है, भूख हड़ताल पर बैठा था, अब लेटा हुआ है। 18 दिन बाद भी वो अभी मरा नहीं है। पेपर लीक हुआ, 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। हद हो गई, इतनी सी बात पर कोई जान देता है क्या? मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ क्योंकि वो अभी मरा नहीं है। वो जो जंतर मंतर पर मर रहा है, पर जाने क्यों मर नहीं रहा। वो जो कभी केबीसी में सदी के महानायक से बात कर रहा था, वो जिसकी वजह से हम इडियट फुनसुक वांगडू से मिले। चतुर कल उनसे मिला, लेकिन सोनम वांगचुक के किरदार से जिनको ख्याति मिली, उनके अंदर कुछ न हिला। कितनों के अंदर क्या सब मर गया है। शिक्षा का मंत्र भी क्या एफसीआई के अनाज जैसा सड़ गया है। समाज के एक अनोखा वर्ग जो अपनी जिंदा लाश होने पर गर्व करता, हैरान है इस खबर से वो अभी मरा नहीं। यदि बचा सकते हो तो बताओ क्या करना चाहिए। दोस्तों ये कविता थी मनु शरद तिवारी जी की, और मनु जी हम आपका स्वागत करते हैं बहुत अच्छी कविता के लिए भी। आपको बधाई देते हैं। कम से कम आज 18 दिन 20 दिन होने पे आ रहे हैं। सोनम वांगचुक लगातार जो शिक्षा का गिरता स्तर है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, उनके मुद्दों को लेकर तो वो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर है। आपने कम से कम उनके लिए इतनी भावनात्मक अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। निश्चित है कि देश के हर युवा को ये सोचना होगा कि आज देश में शिक्षा की स्थिति क्या है। क्या लग रहा है आपको? सोनम वांगचुक जिस तरीके से बैठे हैं, लगातार उन पर जिस तरीके से बात हो रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नज़रअंदाज कर रही है। भैया मेरे लिए बहुत भावुक विषय हो गया था कल। जैसी मैं न्यूज़ देख रहा था, सोनम वांगचुक का शरीर अंदर से गलना चालू हो गया है। डॉक्टर्स बहुत बेचैन हैं। आज 19वीं शाम भी ख़त्म हो गई है। 20 दिन से कोई आदमी मरने की कगार पे खड़ा है और उस पर पॉलिटिक्स हो रही है। नेतागण कहाँ हैं? उसका उपास तोड़ाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आप इसके पृष्ठभूमि में देखें, सोनम वांगचुक के पिता लद्दाख के में जब भूख हड़ताल पर बैठे थे, इंदिरा गांधी स्वयं गई थी उनका उपास तोड़वाने के लिए। उनका मुद्दा था कि लद्दाख के एक वर्ग है जो SC ST कोटे में नहीं आता था, उसमें आए और उसके लिए वो भूख हड़ताल पे गए थे। हमारा नेतृत्व इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी हस्ती को, एक साइंटिस्ट को, एक बुद्धिजीवी को मरने के लिए छोड़ दिया है? क्या मांग रहा है वो ये बिल्कुल नहीं मांग रहा है कि कोई आपसे पद चाहिए उसे। उसे सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए अपनी बातें कर रहा है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे। दोस्तों ये एक मुद्दा है, ये सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं की शिक्षा पर एक प्रश्न खड़ा होता है। उनकी जो योग्यता है, उनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसको लेके बात होती है। लाखों युवाओं के भविष्य के सपने टूटे हैं। पेपर लीक जैसे मामले में अगर सरकार जवाबदेही लेने से पीछे हट रही है, मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा है, तो आपको भी विचार करना होगा। ये सोचने का वक्त नहीं, ये सोच कर खड़े होने का वक्त है। मनु, जिस तरीके से अभी बात हो रही है, लगातार हो रही है, इसमें अगर देखा जाए तो वो अमिताभ बच्चन बिग बी वो भी नहीं पहुंचे। आमिर खान जिन्होंने 3 इडियट्स फिल्म बनाई और अपना नाम भी कमाया, वो भी नहीं पहुंचे।
ऐसे कितने लोग हैं जो सोनम वांगचुक को कैश कर रहे थे, उनको भुना रहे थे, लेकिन आज जब उनकी हर सांस कीमती है, कोई खड़ा नहीं हो रहा। भाई साहब, हमारा प्रधान नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे वो दिखते थे, उनसे जाके वो मिले थे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे को तो ये यकीन नहीं होता है कि 19 दिनों से एक आदमी ने जिस व्यक्ति के विरोध में खाना नहीं खाया है, धर्मेंद्र प्रधान जी खाना कैसे खा रहे होंगे अपने घर में बैठ के, और व्यंजन परोस परोस के खाना कैसे खा रहा होगा। मेरी तो ये कलेजे से बात नहीं उतर रही है। मुझसे खाना जब खाया नहीं जा रहा, जब मैं सोनम वांगचुक को देख रहा हूँ, तो धर्मेंद्र प्रधान जी और नरेंद्र मोदी जी से खाना कैसे खाया जा रहा है। अब तो प्रश्न ये पूछना चाहिए, जनता इतनी जिंदा लाश कैसे बनती जा रही है? इतनी असंवेदनशील नहीं हो सकती है चीजें। दोस्तों, ये एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर वो धर्मेंद्र प्रधान या सरकार में बैठी जवाबदेह लोग आखिर अपने भोजन में कभी ये महसूस नहीं करते कि देश का एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा है, खासकर दिल्ली में जंतर मंतर पर, और वो केवल एक बात कह रहा है कि जवाबदेही लेने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आज की चर्चा यहीं तक। मनु भाई, आपने बहुत अच्छी कविता लिखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नो न्यूज़ ऑनली व्यूज से आपने चर्चा की। आगे भी हम आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर बात होना चाहिए। जी बिल्कुल गंगा भैया, नमस्कार।